दो हरि भगत का गुण गादा है इस चौपाई के आधार पर भगवत चर्चा महाराज जी। मेरी पिक्चर आ रही है क्या आपके पास? नहीं आ रहा महाराज जी, स्पष्ट नहीं दिख रहा, वो सिर्फ चक्र दिख रहा है, उसको इसको हटा देंगे। गड़बड़ हो गया। हरे राम हरे राम हरे राम। अपने मोबाइल आवाज इको हो रहा, आवाज सब गड़बड़ का हरि ओम। गुरु गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे मंडला व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं तस्मै श्री गुरवे माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्ते भवामि सजनकात्मजा पुरतो वन्दे रघुनन्दनं अतुलित बलधाम हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशां सकल गुण निधान वानराणामनीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आदरणीय संचालक महोदय श्री पटेल जी, भागवत कथा रसरसिक रसज्ञ श्रोताजन, श्रद्धामयी बेटियों, आइए बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री काकभूषण गरुड़ जी का संवाद। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि माता पार्वती को भोलेनाथ भगवान शंकर पूरी राम कथा सुनाते हैं और राम कथा सुनाने के बाद वे कहते हैं कि कछुक राम गुण कहानी अब का कहो सो कहु भवानी। देवी, मैंने आपके सामने थोड़े सी प्रभु की चर्चा किया है, अब बताओ आपको क्या सुनने की इच्छा है। इसके उत्तर में पार्वती जी प्रश्न करते हैं,
वे कहती हैं कि महाराज आपने कहा कि ये कथा, यही कथा श्री कागभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया। ये मुझे संदेह हो रहा है कि काग का शरीर और भगवान की कथा, ये तो न भूतो न भविष्यति, इसके पहले कभी सुना नहीं गया, कभी हुआ भी नहीं। विरति चर्म विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, ये कागभूषण जी महाराज कैसे हैं? पूर्ण वैराग्य है और पूर्ण ज्ञान है। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, देखो ज्ञान और विज्ञान में भगवान शंकराचार्य अंतर बताते हैं। ज्ञान कहलाता है बुद्धि के द्वारा शास्त्र को जान लेना, और विज्ञान कहलाता है शास्त्र के द्वारा जानी हुई बात को अपने आचरण में यथावत स्थिर कर लेना। विज्ञानम तो तदाचरणम, और इसके आगे जो शब्द लिखते हैं महाराज, दृढ़ है, माने वो कभी हटता नहीं है, वो सदैव वैराग्य में स्थित रहते हैं, सदैव ज्ञान में स्थित रहते हैं, विज्ञान में स्थित रहते हैं, और भगवान के चरणों में उनका बहुत प्रेम है। इतनी बड़ी बड़ी बातें, और शरीर कौवे का, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। महाराज सबसे बड़ा संशय का मेरे कारण ये है कि शरीर तो है कौवे का, और ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, विज्ञान भी है, और भगवान के चरणों में प्रेम भी है। ये कैसे हो सकता है? तब देवी पार्वती कहती हैं कि महाराज मैंने ऐसा सुना है, आपने ही मुझको बताया है कि हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाता है। और धर्म के दो प्रयोजन हैं। देखो आप, मैं निवेदन करूंगा कि आप इस विषय के साथ साथ कथा का जो मूल भाव है, हम लोग उस भाव को साथ में लेते हुए चलेंगे, और आज की जो बात है वो बात तो आज करनी ही है। तो देवी पार्वती कहती हैं कि हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो धर्म का पूरी तरह से पालन कर पाता है। और धर्म के दो फल हैं, एक तो है धर्म से विरति, धर्म से वैराग्य मिलता है, और दूसरा है सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। धर्म का दूसरा फल है सुख की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति। महाराज भोग तो बहुत से लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन हजारों लोगों में, करोड़ों लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका विषयों से वैराग्य हो पाता है। ऐसे करोड़ों विरक्त लोगों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। आप ये समझिए कि ज्ञान का जो आधार है वो क्या है? ज्ञान का आधार है वैराग्य। बिना वैराग्य के ज्ञान होता नहीं है। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे अपनी कथा में, जो आगे उनके बैठे रहते थे बड़े बड़े लोग, उनको संकेत करके कहते थे कि ये कथा इन लोगों के लिए नहीं है। जो भोगी है, भोग परायण है, ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान की कथा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसमें वैराग्य ही नहीं है। और अगर ज्ञान प्राप्त हो भी जाए तो ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ऐसा होता है जो जीवन मुक्त होता है, जो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। ऐसे हजारों ब्रह्म ज्ञानियों में और धर्मशील और व्यक्त लोगों में कोई एक व्यक्ति ब्रह्म परायण होता है, और ऐसे अनेक लोगों में कोई एक व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। सो भक्ति इतनी दुर्लभ है
महाराज सो हरि भगति काक किमि पाई, ऐसी जो भगवान की भक्ति है वो कवि को कैसे मिल गई? राम परायण ज्ञानरत गुनागार मति धीर, नाथ कहो यही कारण कायो काग शरीर। महाराज ये कैसे हो गया? एक बात और पार्वती जी कहती हैं, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। महाराज चलो मान भी लेते हैं कि कागभूषण जी महाराज को भक्ति मिल गई, तो गरुड़ जी भी तो कम नहीं है, वही तो महान ज्ञानी है, गुणों की खान है, ऐसा कोई गुण नहीं जो उनमें ना हो। भगवान के भक्त हैं और भगवान के ज्ञान होने के कारण, क्योंकि उनके लिए एक शब्द आता है हरि जाना, भगवान की सवारी होने के कारण भगवान के सदैव निकट रहते हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी, भगवान के पास रहते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। वेदों में ऐसा वर्णन आता है कि गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो इनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है। अब आप जरा विचार कीजिए कि जिसके पंखों से वेद ध्वनि निकलती हो और जिसके ऊपर स्वयं भगवान विष्णु सवारी करते हो, जिन्हें अपना वाहन बनाया हुआ हो, ऐसे जो महाज्ञानी गरुड़ जी महाराज हैं, वे कौवे के पास क्यों गए? और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। महाराज क्या उस समय संतों का अभाव हो गया था? क्या सन्यासियों का अभाव हो गया था? क्या ज्ञानियों का अभाव हो गया था? क्या मुनीश्वर नहीं थे? तो ऐसे जो कागभूषण जी महाराज हैं, उन कागभूषण जी के पास क्यों गए गरुड़ जी? और इसके बाद वे कहते हैं कि कहु कवन विधि भा संवाद। महाराज संवाद तो वहां होता है, वार्तालाप तो वहां होता है जहां एक व्यक्ति पूर्व पक्ष में होता है, कोई प्रश्न करने वाला होता है, तब तो उत्तर देने वाला उत्तर देता है। तो इन दोनों में बातचीत कैसे हुई? क्योंकि दोनों भगवान के भक्त थे। दो हरि भगत काग उर्गादा, अने कागभूषण जी महाराज की, और उर्गाद शब्द का अर्थ होता है उर्सा गच्छति। देखिए, उरग शब्द का अर्थ है, उरग शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है सर्प। सर्प अर्थ कैसे निकलता है? उरसा गच्छति, छाती के बल चलता है। सर्प जो है वो छाती के बल चलता है। और इसमें जो उरग में आद लगा हुआ है, उर्गान अत्ति, संस्कृत में विपत्ति बनती है कि ऐसे उरग माने सर्पों को खाने वाला। जो गरुड़ है, वे गरुड़ जी महाराज और कागभूषण जी महाराज दोनों भगवान के भक्त हैं। तो मेरे मन में ये बहुत बड़ी शंका है, आप इसका निवारण करें। इस बात को सुनकर के भोलेनाथ भगवान बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ माता पार्वती ने एक प्रश्न और किया, महाराज ऐसे जो कागभूषण जी महाराज हैं, उनके पास आप भी तो गए थे, आपने भी उनसे कथा सुनी, तो क्या आपको भी कथा सुनने की आवश्यकता पड़ी? और ये हुआ तो हुआ कब? क्योंकि मैं तो सती के रूप में भी आपके साथ में थी और पार्वती के रूप में भी आपके साथ हूं, तो क्या मुझे छोड़ करके आप अकेले में चले गए कथा सुनने के लिए? भोलेनाथ भगवान शंकर इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि देवी, ये प्रसंग बड़े काम का है, मैं बार बार मुझे ऐसा लगता है। भोलेनाथ भगवान शंकर ने कहा कि देवी, जब तुम्हारा सती का शरीर था और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में मेरा अपमान हुआ तो तुम्हें बहुत कष्ट हुआ और तुमने वहां पर शरीर छोड़ दिया।
मेरे अनुचरों ने मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानव तुमसो सकल प्रसंगा। यहाँ तक की बात तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसके बाद भोलेनाथ भगवान बड़ी विचित्र बात कहते हैं। वे कहते हैं कि तब अति सोच भयो मन मोरे। देवी उस समय में दुखी हो गया। दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। अब जरा सोचिए, क्या भोलेनाथ भगवान शंकर को भी दुख होता है? तब अति सोच भयो मन मोरे। तब मेरे मन में बहुत सोच हुआ, बहुत शोक हुआ। ये सोच शब्द यही भगवत गीता में शोक के रूप में आया। शोक का ही अपभ्रंश है सोच। यहाँ पर सोच शब्द का अर्थ चिंतन नहीं है। उस समय मुझे बहुत शोक हुआ और देवी तुम्हारे वियोग में मैं दुखी हो गया। तो क्या भोलेनाथ भगवान शंकर को भी दुख होता है? कभी उन्हें भी शोक होता है? उत्तर है कि होता है। कब होता है? बोले जब वे सहज अवस्था में नहीं रहते, संसार अवस्था में रहते हैं, तो उन्हें भी शोक होता है। मनुष्य के जीवन की दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है संसार अवस्था और दूसरी अवस्था होती है सहज अवस्था। इन्हीं भोलेनाथ भगवान शंकर के लिए गोस्वामी जी महाराज एक शब्द लिखते हैं और वो लिखते हैं कि जब भोलेनाथ भगवान शंकर अपनी सहज अवस्था में आते हैं, शंकर सहज स्वरूप संवारा, कुछ करते नहीं है, केवल अपनी सहज अवस्था में आते हैं, तो क्या होता है? बोले लागी समाधि अखंड अपारा। तो फिर उनकी ऐसी समाधि लगती है कि वह समाधि कभी टूटती नहीं है। माने 87,000 वर्ष तक वे समाधि में बने रहते हैं। इतनी लंबी समाधि। लेकिन कब? जब वे अपने सहज स्वरूप को संभालते हैं। हमारी दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है संसार अवस्था। संसार अवस्था माने जब हमारा मन और हमारी बुद्धि पूरी तरह से संसार में लगी होती है या कम लगी होती है। क्योंकि जिसका मन और जिसकी बुद्धि जितनी मात्रा में संसार में लगी होती है, वह उतनी ही मात्रा में दुख का भोग करता है। आपने देखा होगा हमारे घर और परिवार में घटना तो एक घटती है, लेकिन उस एक घटना का प्रभाव लोगों पर अलग अलग पड़ता है। कोई कम दुखी होता है और कोई ज्यादा दुखी होता है। और कुछ लोग इतना दुखी हो जाते हैं कि अपना पूरा जीवन दुख में ही बिता देते हैं। अंतर क्या है? अंतर वैराग्य का है। ऐसे लोग अपने आप को समेटना जानते ही नहीं है। उनका मन और उनकी बुद्धि संसार में ही तदाकारा कारित रहती है। और अगर संसार से मन और बुद्धि एकाकार हो गई तो वो चाहे भोलेनाथ भगवान शंकर ही क्यों ना हो, उन्हें दुखी होना पड़ेगा। ये गोस्वामी जी ने स्वयं भोलेनाथ भगवान शंकर कहते हैं, तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। और जब दुखी हो गया तो क्या किया? कभी मैं वन में भटकता, कभी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता, कभी किसी सरिता की नदी के किनारे किनारे चलता और किसी प्रकार से अपने वैराग्य को जागृत करने का प्रयास करता। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरों विरागा। उसी समय गिरि सुमेरु उत्तर दिश दूरी। मैंने देखा कि सुमेरु पर्वत पर उत्तर दिशा में बहुत दूर एक नील पर्वत था। उसके जो शिखर हैं वे स्वर्ण के जैसे चमचम चमचमा रहे थे। वहां पर एक बटवृक्ष था, एक पीपल का वृक्ष था, एक पाकर का वृक्ष था और एक आम का वृक्ष था। उस नीलगिरी के ऊपर एक बड़ा सुंदर सरोवर था। मैंने उस सरोवर में स्नान किया और देखा कि वहां पर एक पक्षी रहता है, उसका नाम है कागभूषुंडी।
वहां वृद्ध वृद्ध विहंग आते हैं और आकर के भगवान की कथा सुनते हैं। मेरा मन हुआ, मैंने भी वहां पर हंस का शरीर बनाया और हंस का शरीर बना करके मैं वहां कुछ दिन रह करके भगवान की कथा सुनी। देवी, मैंने देखा वहां पर कि वो जो कागभूषण जी थे, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, जाप यज्ञ पाकर तर करी, और पाकर के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान के नाम का जप करते थे। आम चाय कर मानस पूजा, आम के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की मानसिक पूजा करते थे। ताजे हरि भजन काज नहीं दूजा, भगवान के भजन को छोड़ करके उनके पास दूसरा कोई काम नहीं था। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। परम पूज्य रामसुखदास, स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी अपने प्रवचन में बार बार एक बात कहते थे, यह मनुष्य का शरीर मिला है, किसी ने हमें दिया है। कबहू की कार्य करुणा नर देही, तेत ईश बिन हेतु स्नेही। किससे मिला है? कर्म के आधार पर। बोले ना, कर्म के आधार पर दूसरी योनियां मिलती हैं, दूसरे शरीर मिलते हैं। ये शरीर तो कृपा के द्वारा मिला है। बिन हेतु, बिन हेतु का अर्थ होता है बिना का। महाराज जी कहा करते थे कि संसार का चिंतन करने से बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि सारे पापों की जड़ यही है। अब देखो, यहाँ दो बातें सामने आती हैं हमारे। एक तो है हमारे सामने व्यवहार धर्म, जिसे हम कर्तव्य कर्म कहते हैं। महाराज जी कहते थे कि कर्तव्य कर्म का पालन शरीर से किया जाता है, लेकिन मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा। भगवत गीता में तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, मय्यो मन आदस्त मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन, अपने मन को भी मुझे दे दे और अपनी बुद्धि को भी मुझे दे दे। कुछ लोगों के मन में ये संशय हो सकता है कि अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो फिर हमारे काम कैसे होंगे,
हमारे काम कौन करेगा? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा तूने कर दिया तो तेरे काम मैं करूंगा। यही है योगक्षेमम वहाम्यहम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। मय्येव मन आदत्त मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसके बाद तुम मेरे में ही निवास करोगे। तो पहली बात जो श्री राम। ठीक है। हरिओम। आज का तो पूरा समय ऐसे ही निकल गया। तो एक बार की बात है कि भगवान के मन में इच्छा हुई कि मैं युद्ध में थोड़ा सा खेल खेलूं। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, भगवान अवतार लेते हैं तो उनके अवतार का प्रयोजन क्या है? अवतार का प्रयोजन निश्चित रूप से धर्म की रक्षा है, धर्म संरक्षण है। लेकिन भगवान की दृष्टि से क्या प्रयोजन है? हमारे आपकी दृष्टि से, संसार की दृष्टि से तो धर्म की रक्षा प्रयोजन है, लेकिन भगवान की दृष्टि में भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? इसका उत्तर वेदों में यह दिया गया कि भगवान खेल खेलते हैं। और सूत्र आया है कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम। जैसे छोटे छोटे बालक हैं, वो मिट्टी के घरौंदे बनाते हैं और बना करके तोड़ देते हैं, और थोड़ी देर बाद जो जैसी मिट्टी थी वैसी मिट्टी तोड़ करके अपने अपने घर चले जाते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा, वो ताश लेते हैं और 4 जगह ताश के पत्ते फेंकते हैं, अकेले हैं, और अकेले होकर के वो 4 लोगों का रोल निर्वाह करते हैं, उसी में हारते भी हैं और जीतते भी हैं। इसके लिए मंत्र दिया लोकवत्तु लीला कैवल्यम। एक सूत्र है, भगवान का जो खेल है वो खेल क्या है? बोले केवल वो खेल ही है। इसलिए यहाँ गोस्वामी जी ने क्रीड़ा शब्द का प्रयोग किया। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा समझ चरित हो तुम्हें बीड़ा। बीड़ा माने होता है लज्जा। बोले हाँ, भगवान शंकर कहते हैं देवी उस बात को समझने पे, याद करने पर मुझे लज्जा आती है। पार्वती माता ने पूछा भगवान इसमें लज्जा की कौन सी बात है? बोले लज्जा की बात यह है कि इंद्र जीत कर आप बंधायो। मेघनाद ने राम जी को बांध लिया और लक्ष्मण जी को भी बांध लिया। अब जरा सोचो, किसे बांध लिया? नागपाश में। जो भगवान की विशेषण दिए हैं यहीं पर, व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। व्यापक माने जो सर्वव्यापक है, जो सर्वव्यापक होगा उसे बांधा जा सकता है? कोई ऐसी रस्सी बनी है संसार में? श्रीमद् भागवत में भी एक कथा आती है कि एक बार माता यशोदा के मन में ऐसा आया कि मैंने कन्हैया को आज रस्सी से बांधूं।